हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन लगा था, तो मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि मैं उस एग्ज़िबिशन में गई नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्लेवर्ड चॉकलेट्स बनाई थी, 4 तरह की फ्लेवर्ड चॉकलेट्स थी और ये मेरी कुछ डिस्क बनाई थी। मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं बनाया था, थोड़ा-थोड़ा ही सारी आइटम्स रखी थी। बट मैंने जो वैरायटी थी वो ज़्यादा रखी थी और क्वांटिटी थी वो कम रखी। ये मेरी रसमलाई डिस्क है और इसकी वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएगी। और मैंने इसको ऐसे छोटे-छोटे पॉली रैप्स होते हैं उनमें पैक किया था। मैंने वाइट चॉकलेट ली थी, उसमें रसमलाई एसेंस डाला था और येलो कलर डाला था और उसमें कुछ रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डालकर उसको सेट करा था। ये मेरी स्ट्रॉबेरी डिस्क है और रसमलाई डिस्क बनाई थी मैंने, और मैंने इनको ऐसे बास्केट में डिस्प्ले किया था। मैंने इनके कोई पैक्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लूज़ चॉकलेट ज़्यादा सेल होती है। और ये सेकंड थिंग मैंने ये बनाए थे ड्राई फ्रूट हार्ट्स, स्टफ्ड हार्ट्स, और ये मेरी ओरियो डिस्क थी और इसका वीडियो चैनल पर है। थर्ड, ये हमारे बॉन्बॉन्स थे जिसको मैंने रोज शेप में दिया था और इससे मैंने स्ट्रिप्स बनाई थी। एंजल्स थी ये मेरी, इसके अंदर चॉकलेट्स थी, क्रंची चॉकलेट्स थी। और ये कुछ कपकेक्स बनाए थे, रेड वेलवेट कपकेक्स थे और चॉकलेट वाले कपकेक्स थे। और ये मेरे कुछ स्ट्रिप्स बनाई थी जिसका मैंने पहले भी आपको बॉक्स का तो लिंक शेयर किया हुआ है मैंने आपके साथ पहले। मैंने ब्राउनी बॉक्सेस बनाए थे जिसमें मेरी हेज़लनट ब्राउनीज़ थी और ओरियो ब्राउनीज़ थी। मैंने 2 ही बॉक्स ब्राउनीज़ बनाए थे और दोनों ही निकल गए। तो अगर मैं ज़्यादा बनाती तो शायद ज़्यादा भी निकल जाते। और अब यहाँ पर मैंने ये इस तरह के लॉली स्टिक्स बनाए थे। ये 3 फ्लेवर की चॉकलेट थी एक साथ। ये हमारा हैम्पर था, मैंने 2 ही हैम्पर रखे थे क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे अपनी एग्जीबिशन के लिए। इस हैम्पर में थे स्टफ़ डेट्स, ब्राउनी जार और था हमारे आलमंड क्लस्टर्स। ये मैंने कुछ हार्ट बॉक्सेस बनाए थे और वीडियो इसका पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक इसका। ये मैंने बनाया था नो बेक फज बनाया था मैंने, और इसके मेरे पास और भी ऑर्डर्स आए हैं उस एग्जीबिशन के थ्रू और जल्दी इसका वीडियो शेयर करूँगी आप सबके साथ। इन फजेस को मैंने डिस्पोजल बॉक्सेस में रखा था और एक बॉक्स में 6 पीस थे और वो 400 का सेल हुआ था। और ये बहुत रिच वाले फज है, मतलब इसमें बहुत कुछ अच्छी वाली आइटम्स गई हैं। ये वीडियो मैं आप सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है तो बहुत जगह एग्जीबिशंस लगते हैं। तो मे भी आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या आप और क्या क्या आइटम्स ऐड कर सकते हैं। और जो मैंने ब्राउनी बनाई थी इट वाज ट्रिपल चॉकलेट ब्राउनी, तो उसमें बहुत सारी चॉकलेट चंक्स भी डाले थे मैंने और एकदम बहुत सॉलिड वाली ब्राउनी बनी थी। रेसिपी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी क्योंकि पहले भी इसकी जो रेसिपी है वो चैनल पर है। ये जो एग्जीबिशन था ना, 1 डे एग्जीबिशन था और एकदम जो अच्छे स्केल वाले एग्जीबिशंस होते हैं ना वो था, मतलब हाई सोसाइटी स्केल एग्जीबिशन था ये। तो रेट्स थे ना वो भी मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखे थे। मतलब जब भी आप एग्जीबिशन लगाओगे तो अपना क्राउड जरूर देखिएगा कि वहाँ पर कैसा क्राउड आ सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है रेट्स रखने हैं अपने एग्जीबिशन में। बट यही सजेस्ट करूँगी कि ना तो ज़्यादा हाई रेट्स रखिएगा और ना ही ज़्यादा मतलब लो रेट रखिएगा कि आपके जो प्रोडक्ट आइटम्स है कॉस्टिंग है वो भी ना निकले। और ये मैंने कुछ स्टफ्ड हार्ट्स बनाए थे, मतलब ड्राई फ्रूट हार्ट्स थे ये, और इनको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में पैक किया था। और ये कुछ फ्लेवर्ड चॉकलेट्स भी डाली थी इसमें मैंने, मतलब मिक्स फ्लेवर पैक था ये। जब भी आपको कुछ लॉलीपॉप्स या कुछ कैंडीज़ रखनी है तो इस तरह से आप किसी जार में डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर किसी स्टैंड्स में, जो टॉल स्टैंड होते हैं उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी जो ये लॉलीपॉप्स वाली कैंडीज़ थी कितनी सुंदर लग रही थी। एग्जीबिशन में जो रोल होता है, मेन रोल होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स का तो होता ही है, साथ में जब जैसे हम डिस्प्ले करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तो इसलिए जो भी आप कस्टमाइज़ कर रहे हो या फिर जो भी आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें, उसे ज़रूर हाईलाइट करिएगा डिस्प्ले में। और एक सैम्पल के लिए ज़रूर बॉक्सेस बनाइएगा। मैंने यहाँ पर एक छोटू बॉक्स बनाया था जिसमें मैंने अपनी कुकीज़ रखी थी और चॉकलेट सैम्पल के लिए रखी थी। और आपको मेरी वो रिंग वाली चॉकलेट तो याद होगी, उसको मैंने अच्छे से डिस्प्ले किया था। और भी मैंने 3 सुंदर वाली बार्स बनाई थी जिसका वीडियो मेरे पास नहीं है, वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। और ये देखो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, ये मैंने एक बार बनाई थी और इसी के करवा चौथ के लिए बार बनाई थी। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के पैक्स बनाए थे, इसमें हमारी जो कैविटी वाली स्टफ़ चॉकलेट होती है वो फिल करी थी। मेरा जो मेन मोटो था इस एग्जीबिशन में अपनी चॉकलेट्स देने का यही था कि हमारे पास एक वीडियो बन जाए, और अनफॉर्चुनेटली मेरी वो सारी वीडियोज़ ही डिलीट हो गई हैं। और ये मेरी कुछ दिवाली वाली बार्स बनाई थी, पान फ्लेवर वाली बार्स थी। एग्जीबिशन में अपने स्टिकर्स, अपने बैनर्स जरूर लगाइएगा। इन फ्यूचर लोगों के पास आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जा सके और आपके पास फर्दर ऑर्डर्स आ सकते हैं। और ये हमारे कुछ किड्स पैक बनाए थे और इसका वीडियो भी चैनल पर है, लिंक सब है। ये हमारी कुछ कुकीज़ थी
मैंने 2 तरह की कुकीज़ बनाई थी, सॉरी 3 तरह की थी। ओट्स, क्रैनबेरीज़ थी, कोकोनट थी और शुगर फ्री कुकीज़ थी। सबका वीडियो चैनल पर है। कुकीज़ को ऐसे बॉक्सेस में ही फिल करिएगा, दूसरे जो हमारे पेपर बॉक्सेस होते हैं उनमें नहीं फिल करिएगा, अदरवाइज़ जो कुकीज़ है वो सॉगी हो जाएगी। और ये मेरे केक मैंने मावा केक ही बनाए थे और वो सारे ही सेल हो गए थे, क्योंकि मावा केक जो होता है वो रिच फ्लेवर में होता है। और मैंने केक्स को देखो ये वाले नए पैकिंग्स में पैक किया था, जिसको मैंने बानी क्रिएशन से लिया था। जब भी आप बानी क्रिएशन से शॉप करेंगे यू विल गेट डिस्काउंट आफ्टर गिविंग माय रेफरेंस। और ये मेरे कुछ डेट्स थे जिसको मैंने वाइट चॉकलेट के साथ स्टफ़ किया था और कोट किया था, सॉरी। और ये हमारे आलमंड क्लस्टर्स थे, इनसे मैंने जार्स बनाए थे और कुछ जार जो है वो हैम्पर में भी रखे थे। मैंने और भी आइटम्स रखे थे जिनका शॉर्ट क्लिप्स मैंने चैनल पर डाला हुआ है। मैंने कुछ इसमें डिज़ाइनर बार्स भी रखी थी और छोटे वाले जो क्यूट वाले हमारे पीवीसी बॉक्सेस होते हैं वो भी रखे थे। आई होप ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जीबिशंस के लिए हेल्पफुल होगा। अगर और भी कुछ पूछना है तो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।